आज की इस वीडियो में हम एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज मीन्स औसत। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर। क्या? प्रत्येक बराबर बराबर। मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति हैं ABC, और इसके पास 2 रुपये हैं, इसके पास 5 रुपये हैं, और इसके पास 8 रुपये हैं। तो अब हम इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इन तीनों से तीनों के पास जितने पैसे हम कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या 2 + 5 + 8, और अब क्या करेंगे, जितने लोग हैं बराबर बराबर बांटना है ना, तो जितने हैं उतना हमें लिखना है। यानी 1 2 3 लोग हैं तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15/3 करेंगे। अब इस 15 रुपये को हमें 3 लोगों में बराबर बांटना है, तो इसको हम भाग देंगे। तो 5 आएगा इसका आंसर। यानी कि हम इसको भी 5 देंगे, इसको भी 5 देंगे, और इसको भी 5 देंगे। तीनों को हम 5-5 रुपये बराबर बांटेंगे, तो हमारा औसत निकल के क्या आ गया? 5। इसी तरह हम औसत के आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। औसत को निकालने के लिए मेरे पास 3 मेथड है। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी। सबसे पहला मेथड क्या है? जोड़ने वाला। दूसरा है छोड़ने वाला, और तीसरे मेथड में जोड़ना भी है, छोड़ना भी है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन से तीनों मेथड को सीखते हैं। तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। इसका औसत निकालना है। तो इसके औसत को निकालने के लिए हम पहले मेथड पे आते हैं, जोड़ने वाला। तो इसका एक सूत्र है एवरेज। ठीक, एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। क्या है सूत्र? संख्याओं का योग बटे संख्या। यानी कि हमें जो संख्या दी रहेंगी इन सब को हमें योग करना है, जोड़ना है। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। यहाँ पे क्या आ गया? 15। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। और अब हम इसको भाग देंगे तो 5 × 15। यानी कि इसका एवरेज, इसका औसत क्या निकल के आ गया? 3। तो आइए दूसरे मेथड को देखते हैं, सेकंड मेथड में क्या मैंने कहा? छोड़ने वाला। तो छोड़ने के लिए क्या करेंगे हम? लिखिए 1 2 3 4 5 ये दिया है ना, इन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, इधर से और इधर से बराबर बराबर संख्या हम छोड़ते जाएंगे, और जो बीच में संख्या बच गई वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 5 संख्याएं हैं, तो 2 संख्या इधर छूट गई, 2 संख्या इधर छूट गई, तो बीच में हमारी संख्या जो बच गई वो 3। ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एवरेज। तो आइए अब हम तीसरे मेथड को बताते हैं, जो सबसे आसान है और हर क्वेश्चन पे बहुत ही बढ़िया ढंग से बिना पेपर बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं। और वही तीसरा मेथड ही हमारा हर जगह अच्छे से यूज हो पाता है। इन दोनों मेथड का यूज़ तो छोटे क्वेश्चंस में कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमारा तीसरा मेथड ही काम आता है। तो आइए हम तीसरे मेथड को बताते हैं। तीसरे मेथड में क्या है? एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। यही हमारा तीसरा फॉर्मूला है तीसरे मेथड का। तो संख्याएं क्या थी? 1 2 3 4 5, यही संख्या थी, इन्हीं का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम 1 है, अंतिम 5 है, बटे 2 से भाग देना है। तो हम 5 और 1 6, और 2 से भाग देंगे। अगर इसको भाग देंगे तो आंसर निकल के आ गया 3। ये हमारा एवरेज आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले मेथड में भी 3 आया, दूसरे मेथड में भी 3 आया, और तीसरे मेथड में भी 3 ही आया। आंसर सबका सेम है, बस तरीके अलग अलग हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमें जो तरीका सबसे आसान लगता है हम उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी फॉर्मूले के आधार पे
एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत। मैं तीनों मेथड बताते समय आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं जिनका औसत निकालना है उनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में जो एग्जांपल में मैंने बताया उसमें क्या था, 1 2 3 4 5, तो इसके बीच बीच में अंतर कितनी का था, एक एक का ही अंतर था। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो, यहाँ पे सम हो, विषम हो या सीरियल वाइज ऐसे ही नंबर हो, इनके बीच की संख्या जो बराबर होंगी उसी पे ये फॉर्मूला सटीक बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर 1 2 3 4 29 तक ये सारी संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर क्या है, एक एक का है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे थर्ड मेथड से। अब देखिए पहले मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बहुत ज़्यादा संख्याएं जोड़ने से नहीं होगा, और दूसरा मेथड है छोड़ने वाला, अगर छोड़ के भी करें तो भी बहुत पूरी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, तब छोड़ेंगे तब आंसर निकालेंगे, वो भी नहीं यहाँ होगा। और जो हमारा तीसरा मेथड था वो इस तरह बड़े बड़े क्वेश्चंस पे सटीक बैठता है। तो क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यही ना सूत्र था हमारा, यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट संख्या क्या है, पहली संख्या 1, और दूसरी लास्ट संख्या, अंतिम संख्या यहाँ पे 29 बटे 2, यानी कि जोड़ने पे हमारा 30 बटे 2 आ गया। अब इसको अगर हम भाग दे देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए इसको और भी क्लियर करने के लिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब हमें तो अब पता ही है कि इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के और आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100, यानी जोड़ के हो गया 101 बटे 2, बटे कितना हो जाएगा 2। अब हम इसको अगर भाग देंगे तो 50.5 आएगा। क्या आएगा, 50.5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम संख्या। तो हम सम संख्या कहाँ से हमारी शुरू होती है, 2 से। 2 4 6 8 और इस तरह से कहाँ तक ले जाना है, अंतिम 60 तक ले जाना है। यहाँ चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन इसके बाद अगर ये हमारी सम संख्या नहीं तो हम इसके बाद की सम संख्या लेंगे, यानी एक सम संख्या नहीं होता, उसके बाद आएगा 2 सम संख्या होता है। तो 2 से लेके और 60 तक हमने सम संख्या लिख ली। अब इनका औसत निकालना है। देखिए इनका डिफरेंस बराबर है, 2 का डिफरेंस है सब में। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देंगे, 60 और 2 62 बटे 2, भाग दे देंगे, आधा कर देंगे इसको। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, यानी कि 31, ये 31 राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। सभी विषम संख्याओं का औसत, इसके पहले हमने सभी सम संख्याओं का औसत निकाला, तो इसमें विषम संख्या निकालना है। तो हमारी विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या 1, फिर विषम हो जाएगी 3, फिर 5, इस तरह से कहाँ तक जाएगी, 99 तक। 100 तो हमारी सम संख्या हो गई, इसलिए हम 100 नहीं लेंगे, उसके पहले जो विषम संख्या उसको ले लेंगे। तो 1 से 99 तक हो गया। अब इनका हमें औसत निकालना, तो औसत निकालने के लिए क्या बताया मैंने, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 99 में 1 जोड़ दिए 100 बटे 2, इसको हम भाग देंगे तो 50, इसका आंसर निकल के आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। तो देखिए हमें न पहला पता है न अंतिम पता है, हमें क्या करना है, सम संख्या निकालना है। कितनी? 29। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि प्रथम 5 सम संख्या बताइए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या होगा? पहले क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारी 5 होगी, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 सम संख्या होंगे, प्रथम 5 सम संख्या, यानी शुरू से। प्रथम मीन्स शुरू से, और कहाँ तक? कितनी संख्या? 5 संख्या। और कैसी? सम। तो हमने शुरू से 5 संख्या और कैसी निकाली? सम संख्या। अब इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो मैंने क्या बताया कि पहली और अंतिम जोड़ देंगे और बटे 2 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ 5 में 2 का गुणा किया तो यहाँ अंतिम संख्या हमारी निकल के आ गई, 5 दूनी 10। आइए अब इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 29 सम संख्या निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इस तरह कहाँ तक ले जाएंगे? 29 सम संख्या है तो 29 का 2 गुना करेंगे। 29 का अंतिम संख्या निकालने के लिए हमें इसका 2 गुना करना पड़ेगा। तो उसका 2 गुना हमारा आ जाएगा 58, 58। 2, 9, 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1, 5। ये 58 है। अब देखिए हमें पहली संख्या भी पता चल गई और अंतिम संख्या भी। अब इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए पहली और अंतिम जोड़ देंगे और बटे 2 से भाग दे देंगे। ये हमारी 30, इसका राइट आंसर निकल के आ गया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। देखिए सॉल्व उसी तरीके से करना है, बस क्वेश्चन के टाइप्स बदल जाएंगे, क्वेश्चन का प्रकार बदल जाएगा, बस उसे में थोड़ा सा माइंड लगा के समझना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का, गुणजों मतलब गुणा, और गुणा मतलब एक तरह से हम देखा जाए तो टेबल। यहाँ की 3 का टेबल 10 टाइम तक पढ़ना है। 3 का टेबल 10, यानी कि 3 का हम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और इस तरह से कहाँ तक जाएंगे? 3 में 10 का गुणा करिए, 3 दहा में 30। बस करना नहीं है, पहली संख्या 3 हो जाएगी और अंतिम संख्या 3 से इसमें गुणा कर देंगे। ये हमारी अंतिम संख्या आ गई। अब बस उसी फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहली और अंतिम जोड़ देंगे, 33 हो गया, और बटे हमें 2 से भाग दे देना है। यहाँ पे भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 2 एक 2, 2 छक्के 12, 10.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल्स के तौर पे बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हमारा औसत निकालना है छोड़ने वाला, जो सेकेंड मेथड था छोड़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए वो छोड़ने वाला जो मेथड है वो काम करेगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें औसत निकालने के लिए हमने क्या किया, जो किनारे किनारे हैं उन संख्या को हटाते हुए जो बीच की संख्या वही हमारा औसत हो गया। वही क्या हो जा रहा है? औसत हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 7 क्रमागत, यहाँ पे मैं अगर इस तरह से कहूँ कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर इस तरह से होगा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 होगा। अरे ये हमारी 5 संख्याएं तो हैं और इनका औसत 3 हो गया, तो 5 संख्या यानी क्रमागत संख्या हो गई, क्रम से जा रही हुई है, और इनका औसत 3। इसी तरह इस क्वेश्चन में करेंगे कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। औसत 20 है मतलब ये हमारी बीच की संख्या हो गई। 20 का मतलब बीच की संख्या हो गई, ये औसत है। औसत हमारी बीच में हमेशा होती है। और इस यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यानी कि एक संख्या तो निकल गया, बचे 6, तो 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। बीच की संख्या हो गई 20 और 3 इधर 3 इधर। हमें इसमें पूछा क्या है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यानी 20 से इधर अगर निकालेंगे तो छोटी संख्या निकलेगी और इधर निकालेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। तो हम 20 के बाद लिखेंगे 21, 22, 23, यानी कि यही हमारी बड़ी संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। क्या निकालना है हमें, छोटी संख्या। तो देखिए औसत दिया हुआ है 9, यानी औसत ही हमारा क्या है, बीच की संख्या है। और कितने निकालने, 5, यानी कि 5 में से 1 निकल गया, ये एक संख्या तो हमारी पता ही है 9 है, तो 4 बचा। तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी। और कैसी संख्या निकालनी है, विषम संख्या। तो हमें छोटी संख्या निकालनी है, विषम वो भी। तो 9 से छोटी विषम संख्या 7 होगी, 7 से छोटी विषम संख्या 5 होगी। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 5। छोटी संख्या निकालनी थी इसलिए 5। अब इसी में अगर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो और वो भी विषम, तो 9 से आगे विषम हो गया 11 और इससे आगे विषम हो गया 13। यहाँ पे बड़ी संख्या निकालने के लिए 13 कहा जाता, छोटी कहा गया इसलिए 5। इसी तरह सम संख्या को भी अगर निकालना हो तो इसी फॉर्मूले, इसी तरीके से निकाला जाता है। औसत दिया है, यानी हमें बीच की संख्या दी हुई है और उसके आगे और उसके पीछे उतनी ही संख्याएं लिखनी है जितनी दी कह रही है इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हो। 5 दिए तो 5, 7 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया, जो भी दिया है उसके आगे और पीछे उतनी संख्या बढ़ानी है। सम संख्या दी हुई है तो हमें सम संख्या छोड़ते हुए आगे या पीछे बढ़ना है। और विषम दी हुई है तो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने किया, विषम दिया है तो हमारी 9 से पहले की विषम 7 हो गई, इससे पहले की विषम 5 हो गई। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आगे, 5। इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना पेन की ज़रूरत है ना पेपर की, सिर्फ माइंड से ही हम सॉल्व करके तुरंत के तुरंत हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।